तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर स्थित है? ऑप्शन से जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर अलवर। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। तो बात करें राइट आंसर की, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला आपके जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहां पर आयोजित होता है? शाहपुरा, चिड़ावा, गलियाकोट या फिर तारागढ़। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो उर्स है कहां पर आयोजित होता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें, ये आपके गलियाकोट के अंदर आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, थारपारकर गाय सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? जोधपुर, चूरू, बाड़मेर या फिर नागौर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो थारपारकर गाय सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो थारपारकर जो गाय है वो आपके बाड़मेर में सर्वाधिक पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला पूछा गया, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जालोर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से जिले के अंदर ये स्थित है? तो बात करें राइट आंसर की, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 39 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई टोटल कितनी है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया राजस्थान में वैदिक मंत्रालय छापाखाना कहां पर स्थापित किया गया? उदयपुर, अजमेर, झालावाड़ या फिर जोधपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है, वैदिक मंत्रालय का जो छापाखाना है कहां पर स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया आपके अजमेर में। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस महल में स्थित है? सरिस्का पैलेस, माधवेंद्र पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस या फिर जल महल पैलेस। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके आंसर बताना इसका। स्कल्पचर पार्क दोस्तों कौन से महल में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, स्कल्पचर पार्क आपके राजस्थान के माधवेंद्र महल में स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? आना सागर, पिछोला, जयसमंद या फिर नक्की झील। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील के बारे में पूछा गया है, तो वो हो जाएगी आपकी जयसमंद झील, जिसे डेबट झील भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? बीकानेर, जयपुर, कोटा या फिर जालोर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी आपके कोटा के अंदर पाई जाती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया हरणी महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर राजसमंद। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। हरणी महादेव मंदिर की यहां पर बात हो रही है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। हरणी महादेव मंदिर की बात करें, ये आपके कहां पर स्थित है? तो ये आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, पूछा गया महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का निर्माण कहां पर किया गया है? हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर या फिर जयपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का जो निर्माण है वो कहां पर किया गया? तो बात करें करेक्ट आंसर की, ये आपके अजमेर के अंदर किया गया। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया सवाई जयसिंह ने निम्न में से किस शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया है? दिल्ली, जयपुर, वाराणसी या फिर उज्जैन। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सवाई जयसिंह ने कौन से शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, देखिए सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर दोस्तों आपके जो है वेधशाला का निर्माण कराया। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और एक आपके मथुरा के अंदर, ठीक है ना। इन 5 स्थानों पर आपके वेधशाला का निर्माण कराया। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चारों ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, पूछा गया राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई, अलगोजा, जंतर या फिर वीणा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
तो राजस्थान राज्य का जो वाद्य यंत्र है वो हो जाएगा आपका अलगोजा, जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई? 2017, 2023, 2015 या फिर 2010? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान राज्य की पहली वन नीति 2010 में घोषित की गई। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है किस मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? तो जीण माता, आई माता, करणी माता या फिर शीतला माता? कौन सा ऐसा मेला है जिसमें मंदिर की ज्योति से दोस्तों केसर टपकती है? तो राइट आंसर की बात करें, देखिए करणी माता का जो मंदिर है वहां पर, सॉरी माफ कीजिएगा, आई माता का मंदिर, ठीक है ना। आई माता का जो मंदिर आपके बिलाड़ा के अंदर स्थित है, वहां पर जो मूर्ति है आई माता की, वहां से दोस्तों आपके ज्योति से केसर टपकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट था? मेवात, मारवाड़, हाड़ौती या फिर मेवाड़? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सी रियासत का जो प्राचीन नाम है वो आपके मेदपाट था, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए आपके जो मेवाड़ रियासत है इसका प्राचीन नाम जो है आपके मेवाड़ था, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया अरसी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन से कान, हाथ, गला या फिर कमर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, अरसी आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो राइट आंसर की बात करें, अरसी आभूषण आपके हाथ के अंदर पहना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया राजस्थान के किस जिले में रेशमा महल स्थित है? अजमेर, अलवर, सीकर या फिर बीकानेर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, रेशमा महल कौन से जिले में स्थित है? तो बात करें करेक्ट आंसर की, रेशमा महल आपके सीकर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, कौन से लोक देवता है? तो झुंझाड़ जी, मामादेव, हड़बू जी या फिर चौथा ऑप्शन है डोंग जी, जवाड़ जी? कौन से ऐसे लोक देवता है जो कि सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर की बात करें, सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में आपके डोंग जी और जवाड़ जी प्रसिद्ध है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया मेवाड़ के किस महाराणा को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? सज्जन सिंह, सरदार सिंह, भोपाल सिंह या फिर भीम सिंह? सभी को इसका आंसर बताना है। मेवाड़ का कौन सा महाराणा जिसे केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो बात करें करेक्ट आंसर की, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को आपके केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है करणी माता के बचपन का क्या नाम था? नारायणी देवी, पेमल, रिदुबाई या फिर गायत्री देवी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, करणी माता के बचपन का क्या नाम था? एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें, करणी माता के बचपन का नाम रिदुबाई था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? नागौर, बीकानेर, जोधपुर या फिर सीकर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ आपके बीकानेर के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीकुट, श्रीमाल, श्रीपंत या फिर सीवी? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका, भीनमाल का प्राचीन नाम इनमें से क्या था, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, भीनमाल का प्राचीन नाम आपके श्रीमाल था। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सीकर या फिर उदयपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा देखिए आपके मध्य प्रदेश से लगती है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? माही, लोनी, पश्चिमी बनास या फिर चंबल? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, सभी को इसका आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी का जल आपके बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है इनमें से? तो देखिए इनमें से देखिए चंबल नदी का जो जल है वो आपके बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया मदार बांध किस जिले में स्थित है? तो सभी को इसका आंसर बताना है दोस्तों, मदार बांध कौन से जिले में स्थित है? झुंझुनू, उदयपुर, कोटा या फिर झालावाड़? सभी को इसका आंसर बताना है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आपके मदार बांध उदयपुर के अंदर बेडस नदी के किनारे स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया फड़ का गायन किनके द्वारा किया जाता है? फड़ का जो गायन है किनके द्वारा किया जाता है, यही आपसे पूछा गया। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कवियों द्वारा, महिलाओं द्वारा, भोपों द्वारा या फिर भीलों द्वारा? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? इस गणतंत्र दिवस के मौके को आपके लिए खास बनाने के लिए भीलों द्वारा? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा?
तो राइट आंसर की बात करें, फड़ का जो गायन है वो आपके देखिए भोपो द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया मतिरे की राड़ किस सन में हुई थी? 1544, 1644, 1744 या फिर 1444। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना दोस्तों। तो मतिरे की राड़ के बारे में बात करूं, ये आपके 1644 में हुई थी दोस्तों, बीकानेर और नागौर के बीच में।